morning all of you. Welcome to TSN School, class 11th biology, chapter number 5th. Okay. Structural organization in plant and animals. Right. इसमें आप देखते हैं बेटा आपके CBSE ने कुछ पार्ट डिलीट किया है और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपके रूट डिलीट है, स्टेम लीफ सब डिलीट है। आपका स्टार्ट होता है इनफ्लोरेसेंस से। आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस, द इनफ्लोरेसेंस, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आपका जो पार्ट है पार्ट 1 इस चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। अ फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इन फ्लावर फ्लोरल मेरिस्टेम। यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो चेंज होकर फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होती हैं एंड द एक्सेस गेट कंडेंस, और इसका जो एक्सेस होता है वो थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है। द अपेक्स प्रोड्यूस, अपेक्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस को। लेटरली एट सक्सेसिवली नोड्स इंस्टीड ऑफ लीफ, और वहाँ पर क्या होता है लीफ की जगह पर नोड्स जो होती हैं वो लेटरली अपेंडेजेस की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्लावर में, इट इज ऑलवेज सोलिटरी। सोलिटरी मीन्स सिंगल, solitary means single. The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence। जो फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस और साइमोस। इट मीन्स किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कि अपेक्स जो है, शूट अपेक्स या फ्लोरल अपेक्स है, वो डेवलप करता है एक फ्लावर को इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस, या वो कंटिन्यूस रहता है ग्रो करता है, या फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग इसके टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं इन्फ्लोरेसेंस को। फर्स्ट इज रेसिमोस एंड सेकेंड इज साइमोस। देखिए इसमें आपको एक फिगर में दिखाया है रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है, ऊपर जो एक्सिस है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर्स में, और साइमोस टाइप के में क्या होता है एक्सिस से एक फ्लावर निकल रहा है और साइड में दो इंटरनोड्स निकल रही हैं, ये इंटरनोड्स जाकर आगे फिर फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती हैं और वहाँ से न्यू फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेसिमोस एंड साइमोस। एंड रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होती है। द फ्लावर आर बर्न लेटरली, फ्लावर जो होते हैं इसके लेटरली बर्न होते जाते हैं इन एक्रोपीटल सक्सेशन। एक्रोपीटल मतलब एक के बाद एक, वन बाय वन, एक्रोपीटल सक्सेशन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इन साइमोस टाइप में इन इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, बाकी हैंस द लिमिटेड इन ग्रोथ, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। द फ्लावर आर बॉर्न इन अ बेसिपीटल ऑर्डर। बेसिपीटल मतलब कि जो मेन एक्सिस है उसके नीचे की तरफ जो नोड्स हैं वहाँ से ये न्यू नोड्स बनती हैं और वहीं से फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अ फ्लावर क्या है ये ध्यान से देखिएगा बेटा, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। A typical flower has 4 different kind of holes arranged successfully on a swollen end of the stalked or pedicle। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसके 4 रोल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के 4 काइंड के इसमें रोल्स प्रेजेंट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं कहाँ पर, स्टॉक पर, या जिसे हम पेडिसल भी बोल रहे हैं, वहाँ पर ये वन बाय वन इसके रोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जो पेडिकल सॉलो पार्ट है, जो फूला हुआ सा पार्ट है उसे हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। ओके, दीज आर कैलिक्स। अब फर्स्ट रो जो होगा उसका होगा कैलिक्स, सेकेंड रो होगा कोरोला, थर्ड रो होगा एंड्रीशियम एंड लास्ट इज गाइनोशियम।
कैलिक्स एंड कोरोला आर असेसरी ऑर्गन्स। कैलिक्स और कोरोला क्या है? असेसरी ऑर्गन्स, ये केवल हेल्प करने का वर्क करते हैं। वाइल एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंडोशियम और गाइनोशियम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंडोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली एंड द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे लिली, लिली का जो फ्लावर होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला दो अलग अलग रोल्स में अरेंज नहीं होकर फ्यूज हो जाते हैं, यानी उन्हें आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, वो दोनों वो एक ही आपको वन होल्ड ही नजर आता है, और उसे हम कहते हैं पेरियन। ओके, When a flower has both एंडोशियम एंड गाइनोशियम, अगर फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, एंडोशियम भी प्रेजेंट है एंड गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली सेगमेंट और स्टेमेन और ओनली कार्पल। अगर मान लीजिए फ्लावर में या तो स्टेमेन्स प्रेजेंट है या फिर कार्पल प्रेजेंट है, या इसका मतलब ये है या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फीमेल प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। In symmetry, the flower may be actinomorphic। एक्टिनोमॉर्फिक अपन ने पहले भी इसको स्टडी किया है, रेडियल जिसकी सिमेट्री है, और जाइगोमॉर्फिक जिसकी बायलेटरल सिमेट्री है। ओके, फ्लावर को अगर हम कट करके देखते हैं, वो एक्टिनोमॉर्फिक कब होगा? जब उसकी रेडियल सिमेट्री होगी, और वो जाइगोमॉर्फिक कब होगा? जब उसकी बायलेटरल सिमेट्री होगी। लास्ट चैप्टर में हम ये सब स्टडी कर चुके हैं। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is called actinomorphic। अब देखिए वापस ये एक्सप्लेन कर रहा है, अगर आप एक फ्लावर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसको हम कट कर रहे हैं, तो दो इक्वल हेल्प्स में जब ये चेंज हो जाता है, इसकी रेडिया से अगर ये दो इक्वल हेल्प्स में अगर चेंज हो जाता है, तो उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली। ओके, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हेल्प ओनली इन वन पार्शियल वर्टिकल प्लेन। अगर हम इसको वर्टिकल प्लेन से कट करते हैं तो ये टू सिमिलर हेल्प्स में चेंज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया। ओके, और फ्लावर इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक किसको कहेंगे? इर्रेगुलर। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हेल्प। ये टू सिमिलर हेल्प में कट नहीं हो रहा, आप किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर आप इसको कट हो या सेंट्रल से इसको कट करो, ये किसी भी उसमें टू इक्वल हेल्प्स में चेंज नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल फ्लावर। ओके, अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ओके, कैसे ये फॉर्म क्या है? When the flower appendages are in multiple और 3, 4, 5। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राइमेरस, 4 हैं तो उसे हम कहेंगे टेट्रामेरस, और 5 हैं तो उसे हम कहेंगे पेट्रामेरस। फ्लावर with bract reduced leaf found at the base of the pedicle are called bracteate। इट मीन्स अगर फ्लावर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, यानी रिड्यूस लीफ अगर इसमें प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। ओके, और अगर इसमें रिड्यूस लीफ प्रेजेंट नहीं है, यानी ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टिएट। ये देखिए, इसमें आपको फिगर में इसके सब डायग्राम आपको दिखाएं। पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स इन थैलेमस, ये होगा हाइपोगाइनस। जब ओवरी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे हमें हाइपोगाइनस कहेंगे। अब ये सारी टर्म्स आपके इस नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लियर हो जाएंगी। ओके, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोशियम in respect of the ovary of thalamus, based of the position of calyx, corolla and endoecium। एंडोशियम और गाइनोशियम की जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ओवरी जो होती है, वो ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है? थैलेमस पे। उसके अकॉर्डिंग द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। देखिए, हाइपोगाइनस फर्स्ट वन, थैलेमस के ऊपर अगर ओवरी प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे हाइपोगाइनस।
सेकंड है आपके पेरिगाइनस। पेरिगाइनस जिसमें ओवरी जो होती है वो कैलिक्स और कोरोला के नीचे की तरफ पूरी की तरह इम्बिडेड हो गई है और कैलिक्स और कोरोला उसके ऊपर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिगाइनस। और एपिगाइनस किसको कहेंगे, जब ओवरी पूरी तरीके से कवर्ड है कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम से, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिगाइनस। ओके, चलिए इन द हाइपोगाइनस, अब एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। देखिए इसमें गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे है, इसमें स्टेमेंस भी नीचे है, एंडोशियम नीचे है, कैलिक्स, कोरोला सब इसमें नीचे है। जो सुपीरियर जो ओवरी है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन, वाइल द अदर पार्ट्स ऑफ द सिचुएटेड बिलो इट, बाकी पार्ट्स इसके नीचे प्रेजेंट है। द ओवरी इन सच फ्लावर सेड टू सुपीरियर, और इस ओवरी को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रांचेस। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है, ओके, सेंटर में प्रेजेंट है, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम, एक रिम में प्रेजेंट है थैलेमस में, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर, और सेम लेवल पर प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेरिगाइनस। द ओवरी हेयर इज सेड टू हाफ इंफीरियर, इस ओवरी को हम कहेंगे हाफ इंफीरियर, और इसका एग्जाम है प्लम, रोज, पीच एक्सेट्रा। इन एपिगाइनस फ्लावर, अगर एपिगाइनस फ्लावर है, द मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के जो मार्जिन्स होते हैं वो ग्रो अप करते हैं, और ग्रो अप करके इनक्लोज करते हैं पूरी ओवरी को कंप्लीटली, एंड गेटिंग फ्यूज, और उसके बाद फ्यूज हो जाती है, यानी ओवरी आपको ऊपर दिखाई नहीं देगी, वो फ्यूज जो इसके अपेंडेजेस है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी, और इस फ्लावर को क्या कहेंगे, एपिगाइनस फ्लावर, और इसका एग्जाम्पल क्या है, गुआवा एंड कोकुम्बर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल रोल्स, इसमें 4 फ्लोरल रोल्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज कैलिक्स, सेकंड इज कोरोला, थर्ड इज एंडोशियम एंड फोर्थ इज गाइनोशियम। कैलिक्स, कैलिक्स, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट रोल, ये सबसे बाहर वाला रोल है फ्लावर का, एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स, और इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, मोस्टली अगर आप देखते हैं तो ग्रीन कलर के लीफी पार्ट होते हैं, लीफ लाइक पार्ट होते हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। ये क्या काम करते हैं, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, जो कैलिक्स जो होते हैं वो गैमोसेपलस यानी सेपल्स जब यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीसेफेनस जब ये फ्री होते हैं, यानी ये जितने भी आपने कैलिक्स देखे हैं, सेपल्स देखे हैं, अगर ये नीचे की तरफ से फ्यूज हुए तो उसे हमें गैमोसेपलस कहते हैं, और अगर ये सेपरेट होते हैं, फ्री होते हैं, तो इसे पॉलीसेफेनस कहते हैं। नेक्स्ट इज कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, कोरोला किससे बना हुआ है, पेटल से। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, और जो फ्लावर का आपको कलर्ड पार्ट दिखाई देता है वो क्या है, पेटल्स या कोरोला। ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, ये किसके लिए होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलिक्स, कोरोला में भी ऑल्सो, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस टाइप के होते हैं। गैमोपेटलस जब पेटल्स यूनाइटेड होंगे यानी जुड़े हुए होंगे तो वो गैमोपेटलस, और जब वो फ्री होंगे तो वो पॉलीपेटलस। एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, बहुत अलग अलग कलर के आपने फ्लावर्स देखे होंगे। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, ये ट्यूब्यूलर होते हैं, बेल शेप के होते हैं, फनल शेप के होते हैं, और व्हील शेप के होते हैं, अलग अलग शेप के ये होते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ओके।